हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हमारे यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूल राशियों की, उनके मात्रक और संकेतों के बारे में। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं। अब हम मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे कि व्युत्पन्न राशियां जैसे कि पहली व्युत्पन्न राशि हमने ली क्षेत्रफल। यह है व्युत्पन्न राशि। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक। और वेग व्युत्पन्न राशि, इसका फार्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, मीटर बटे समयांतराल सेकंड। तो विस्थापन यानी कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण हो जाएगा, इसका फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन हो जाएगा मीटर पर सेकंड और समयांतराल सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देख लेते हैं, एक आध ट्रिक देख लेते हैं जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को कैसे हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आपको किसी व्युत्पन्न राशि की परिभाषा मालूम है तो उस परिभाषा से आप उसका मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे। देख लेते हैं, जैसे कि हमें मालूम है वेग की परिभाषा। वेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अब इससे हम लोग मात्रक, पहले इसका फार्मूला कैसे जानेंगे। अगर किसी भी व्युत्पन्न राशि की परिभाषा में दर लिखा हुआ है तो आप दर हटाइए और उसके नीचे समय लिख दीजिए। यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे दर हटा दिया हमने यहाँ से और इसके नीचे लिख दिया समय। समय या समयांतराल एक ही चीज़ है। तो अब इससे हमें पता चल गया, मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर और समयांतराल का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है। ऐसे ही अगर त्वरण है तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग
परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन, इसमें भी दर आ गया, तो वेग परिवर्तन दर हटा और नीचे समय आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन यानी कि वेग तो मीटर पर सेकंड बटे समय सेकंड, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही अगर किसी भी व्युत्पन्न राशि की परिभाषा में दर लिखा हुआ है तो आप दर को हटा के नीचे समय ले आएँ और जो ऊपर राशि लिखी हुई है उसको लिखें और नीचे समय आ जाएगा और उसी से आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं जो मूल राशियां यानी कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो मूल मात्रक हमारे होते हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। कल हमने परिभाषा में ही बात करी थी जब मूल राशियों की, तो मूल राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती थी और इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसे ही जो उनके मूल मात्रक होते हैं वो भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, तो ये होते हैं स्वतंत्र, ठीक है, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की यानी कि मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, तब जाके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और मूल मात्रक जो होते हैं इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही जो मूल मात्रक होते हैं उनकी परिभाषा दी जा सकती है, तो मूल मात्रक की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे कि आपने मानक सेकंड की परिभाषा पढ़ी होगी कि एक मानक सेकंड व समय अंतराल है जिसमें सीजियम घड़ी में सीजियम का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है, कुछ ऐसी परिभाषा होती है। और ऐसे ही एम्पियर की भी परिभाषा होती है, और हर मूल मात्रक की अपनी एक परिभाषा होती है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनकी परिभाषा नहीं होती है, तो इनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये हो गए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। तो ये तीन मुख्य अंतर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।